नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1228 और आज आपके साथ जनजागृति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ये मनुष्य जीवन है ना, ये कभी कभी इसके ऊपर बाधाएं बहुत आती हैं। अगर सफलता इतनी आसान होती तो सारी दुनिया सफल होती। फिर ये समाज में ये वर्गीकरण नहीं होता, या ये जो बड़े बड़े प्रतियोगिताएं हैं, कई चीज़ें हैं, सभी कुछ आप देख रहे हैं समाज में, ये नहीं हो पाता। तो मनुष्य जो बाधाओं को पार कर लेते हैं वही रह जाते हैं, पार हो जाते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं और वरना नदी में डूब जाते हैं, यानी पड़े रह जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बने रह जाते हैं। तो ये है मनुष्य जीवन की मुख्य बाधाएं। उस पर में जब अगर आज हम थोड़ा सा शोध किया तो पता लगा इसे पार करने वाला मनुष्य ही सफल होता है। और मनुष्य की जो पहली चर्चा में लाता हूँ तो तीन हैं, तीनों और से शुरू होते हैं: आलस्य, अकर्मण्यता और अहंकार। अब आलस्य से शुरू करते हैं। यदि हम सवेरे देर से न उठें, जब तक हम अपना टाइम टेबल हमारा अपना नियमित नहीं बनेगा तो ठीक है, उठते हैं, वो नहीं उठेगा, वो रुक जाएगा मझधार में। वो कब बैठेगा नाव में, कब दौड़ेगा, कब तैरेगा, कब क्या करेगा, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो उसको उठना ही पड़ेगा, और अगर वो उठ गया तो समझो उसने आलस्य को त्याग कर दिया। अकर्मण्यता इसी तरह से कामों को न करने के लिए, अरे करते हैं, मरते हैं, करते हैं, थोड़ा देर में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्यों टरकाना, क्यों लटकाना, आगे बढ़ाना है। और तीसरा अहंकार, इस और से जो मैंने बताया, तो अहंकार की बात मैं आपको स्पष्ट पहले कर चुका हूँ। इस अहंकार की जब चर्चा करते हैं, इस संसार में अहंकार के कई उदाहरण भरे पड़े हैं, सिर्फ अध्ययन करने की जरूरत है। रावण महाराज जी का अहंकार सारी दुनिया जानती है, कंस महाराज जी का अहंकार सारी दुनिया जानती है, और महाराज एक और हुए थे बड़े लाडले दुर्योधन जी, उनका, और भी कई हैं, लेकिन ये मुख्य मैंने तीनों आपको नाम लिए। ये लोग ज्ञानी थे, सब कुछ समझते थे, अच्छे जगहों पर थे, स्तर भी अच्छा था, लेकिन ये अहंकार से भर गए थे। तो इसलिए जीवन में अहंकार अगर जिसके आने लगा तो समझो बाधा आ गई और वो आगे फिर नहीं बढ़ पाएगा। आजकल भी आप देखिए, आप कई लोग आपको राजनीति में भी हमें कई बार जगह दिखते हैं, देश में, विदेश, सार समंदर पार भी हो रहा है, ऐसा ही कुछ सभी जगह हो रहा है। अहंकार जब दिखाई देता है तो फिर वो कुछ और ही होता है, उसकी भाषा कुछ और होती है, बात और होती है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, इस संसार में कुछ चीज़ें एकत्र करनी आसान है, जैसे धन। आप मेहनत करेंगे, बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे, अच्छी नौकरी कर लेंगे, जो भी करेंगे, आपको धन एकत्र हो जाएगा, पर संस्कार एकत्र नहीं हो सकते। आप दुनिया भर की चीज़ें ले आओ, कार ले आओ, कोठी ले आओ, वल्ला ले आओ, पल्ला ले आओ, जहाज ले आओ, जो भी ले आओ, लाना है लाओ, सब कुछ कर लो, पर संस्कार कहाँ मिलते हैं बाजार में? किसी दुकान से थोड़ा सा संस्कार ला दीजिए, थोड़ी विनम्रता ला दीजिए, थोड़ा अच्छे गुण ला दीजिए, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम धन से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि संस्कार उससे विपरीत है, वो नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए हम धन एकत्र करना आसान है, संस्कार एकत्र करना बहुत मुश्किल है। तो जीवन में बाधा दूर करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, असामान्य बनना पड़ेगा। असामान्य और सामान्य में क्या फर्क है? असामान्य मीन्स एक असाधारण सा व्यक्ति, जैसे आप भीड़ में अलग दिखाई देने चाहिए। सामान्य आदमी भीड़ में बैठा हुआ है, असामान्य व्यक्ति हमेशा विनम्र होगा, मृदु होगा, उसमें काम करने की पहल होगी, वो सब कहेंगे यार वो अच्छा आदमी है, उसके साथ चलें, उससे कुछ सीखें, उसकी वाणी अच्छी होगी, तो उसको हम कहते हैं असामान्य व्यक्ति। और जब तभी उस असामान्य व्यक्ति को तभी सम्मान मिलेगा। और आगे बढ़ने के लिए हमारी अच्छी शब्दावली भी होनी चाहिए। कहते हैं शब्दों में जादू है, उसके शब्दों में जादू है, उसके चेहरे में मुस्कान है, वो उसका भाव विनम्र है, स्नेह, सहयोग, सम्मान देने की उसकी प्रवृत्ति है, वो सबको स्नेह देता है, सहयोग देता है, सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति निसंदेह ही सभी बाधाएं पार करके आगे बढ़ जाता है और सफलता प्राप्त करता है। मुझे उम्मीद है कैसे आपने अपनी बाधाएं दूर करनी है। आज की इस जन जागृति का संदेश मेरा यही था। नमस्कार, धन्यवाद।